तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय पे लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों में ज्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाती हैं और उन सभी सब्जियों से आने वाले दिनों में मंडी भाव भी काफी अच्छे और काफी जबरदस्त मिलते हैं। मतलब कि वो सभी सब्जियां आने वाले दिनों में काफी ज्यादा महंगी बिकती हैं, लेकिन उन सभी सब्जियों को लगाने का जो खर्चा है वो भी काफी ज्यादा महंगा है। काफ़ी ज़्यादा महंगे खर्चे होते हैं उन सभी सब्जियों को लगाने में, क्योंकि क्रॉप कवर का खर्चा भी होता है, लो टनल का खर्चा भी होता है, बीज का खर्चा भी होता है, फर्टिगेशन और स्प्रे। मतलब कि 1 एकड़ में अगर हम अगेती सब्जियों की खेती इस समय पे करते हैं तो लगभग 45-50 हज़ार रुपये का हमारा आराम से खर्चा हो जाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये सभी सब्जियां आने वाले दिनों में मुनाफा या प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देके जाती है हमें। तो ऐसे में जो नए किसान हैं या फिर जो थोड़ी ज़मीन वाले किसान है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मतलब जो गरीब किसान है, उन सभी सब्जियों की खेती नहीं कर पाते हैं और करना चाहते हैं कि करने की तो सोच रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन खर्चा ज़्यादा होने की वजह से उन सब्जियों को नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो किसान भाई आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ज़्यादा खर्चा सब्जियों में नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन कौन सी सब्जियों के चुनाव कर सकते हैं और किस तरह से अगेती सब्जियां लगाकर अच्छा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, मतलब कम खर्चे वाली सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि पूरी जानकारी इन सभी सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस समय पे लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों में खर्चा जो होता है हमारा, वो लगभग 30 हज़ार रुपए के आसपास तो हमारा लो टनल का खर्चा हो जाता है। सिर्फ 30 हज़ार रुपए लो टनल का खर्चा, और उसके बाद में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए का जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ प्लास्टिक मल्च पे हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो इन्हीं दो चीज़ों पे होता है। जो अगेती सब्जियां हम लगाते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा खर्चा भी इन दोनों ही चीज़ों में होता है। प्लास्टिक मल्च भी काफ़ी महंगी आती है, लगभग 2200 के आसपास आपका प्लास्टिक मल्च का रोल आता है 25 माइक्रोन का। और उसके बाद में जो लो टनल का खर्चा है लगभग 30-35 हज़ार रुपये के आसपास आपका लो टनल का खर्चा हो जाता है। उसके बाद में बीज का खर्चा, तो बीज का खर्चा तो जो है वो आपका सभी सब्जियों में होता है, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा लो, बीज का खर्चा तो आपका होता ही है। लेकिन ये जो खर्चे हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं और इन्हीं खर्चों की वजह से सब्जियों में आने वाला खर्चा 2 गुना तक आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 से 3 गुना तक आप मान लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक मल्च का खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है और लो टनल का खर्चा ऊपर से काफी ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको जिन अगेती सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा, उन सभी सब्जियों में कुछ एक सब्जियां तो ऐसी हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ लो टनल लगाना है। प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा है 20-25 हज़ार रुपए का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा। सिर्फ आप लो टनल लगा दीजिए और बुआई कर दीजिए, उसके अलावा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा है वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनमें आपको लो टनल ही नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए और उसके बाद में आप उसकी खेती कर सकते हैं। तो 30-35 हज़ार रुपए का उनमें आपका खर्चा कम हो जाएगा। और कुछ एक सब्जियां ऐसी भी बताऊंगा जिनमें आपको ना ही तो प्लास्टिक मल्च लगानी है और ना ही आपको लो टनल लगाने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी उन सभी सब्जियों से काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों सब्जियों को लगाने का जो आपका खर्चा है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है, यानी कि कम खर्चे में इन सभी सब्जियों को लगाकर आप काफी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। मंडी भाव इन सभी सब्जियों में आपको काफी शानदार मिल जाएंगे और इन सभी सब्जियों से उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। तो नंबर 1 पर बात करेंगे अगेती भिंडी की खेती के बारे में। अगर आप इस समय पे किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले भिंडी की खेती के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप इस समय पे अगेती भिंडी की खेती करते हैं, यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह से आप भिंडी की बुआई शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में आप पूरे दिसंबर माह तक कभी भी भिंडी लगा सकते हैं। लेकिन 20 दिसंबर से पहले आप लगा लेंगे तो ये इसकी खेती करने का सबसे सही समय है। 20 दिसंबर के बाद में लगा रहे हैं तो भाई आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, खर्चा भी आपका लग जाएगा और उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा जितना ज्यादा
ज़्यादा मिलना चाहिए। तो या तो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में भिंडी की बुआई करें, या फिर आप दिसंबर के पहले या दिसंबर के मध्य तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में 65-70 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। 65-70 रुपए अगर किसी फसल के मंडी भाव मिल जाते हैं दोस्तों, तो आने वाले दिनों में वो फसल हमें काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। तो इतने तो आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन आपको इसका काफ़ी शानदार मिल ही जाएगा। लगाने के खर्चे की बात करें तो प्लास्टिक मल्च इसमें आपको नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ आपको लोटनल का खर्चा करना है और इसके अलावा और कोई खर्चे भी इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। ना ही तो इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं और ना ही इसमें ज़्यादा आपको फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। सिर्फ आप बेसल डोज डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसकी खेती कर लीजिए। ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही कोई ज़्यादा स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे। सिर्फ इसमें जड़ गलन वगैरह की समस्या आती है तो वो भी सर्दियों में आपको कम से कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं। तो दोस्तों अगर आप कम खर्चे वाली सब्जियां, क्योंकि इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों की मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, लगभग 40-45-50 हजार रुपए के आसपास आपका टोटल खर्चा हो जाता है। हालांकि 50 हजार से ऊपर ही होता है, लेकिन भिंडी की अगेती खेती अगर आप इस महीने में करते हैं या दिसंबर में भी करते हैं तो लगभग 30-35 हजार रुपए आपका खर्चा होगा और आप भिंडी की अगेती खेती आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस समय पे आप भिंडी की अगेती खेती करना चाहें तो आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं और 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप बेड बना के खेती करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। 3-3 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। नंबर्स ऑफ प्लांट का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, यानी कि नंबर्स ऑफ प्लांट आपके कम नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम भिंडी की खेती क्या करते हैं, देसी हल से और या फिर मतलब कल्टीवेटर वगैरह से बिजवा के और उस तरीके से करते हैं। उससे क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्लांट हमारे काफी अच्छे होते हैं, उस वजह से उत्पादन हमारा काफी अच्छा या ठीक ठाक बैठ जाता है। लेकिन बेड बनाकर अगर हम इसकी खेती करेंगे तो बीच में 3-3 फीट का स्पेस जो है या 2-2.5 फीट का जो स्पेस है वो बीच में खाली पड़ा रहता है। इस वजह से बेड के ऊपर पूरे बेड पे आपको भिंडी के बीजों की बुआई करनी है। जगह आपको जो है ज्यादा नहीं छोड़नी है, सिर्फ बीच में जो जगह रहेगी बेड से बेड के जो बीच की दूरी है वो जो दूरी रहेगी वो स्पेस काफी है। बाकी बेड के ऊपर अगर आपने 3 फीट चौड़ाई में बेड बनाया है तो पूरे बेड के ऊपर आपको भिंडी के बीजों की बुआई कर देनी है। जो नए किसान भाई है जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि गलती से अगर आप जो है सिंगल लाइन में या जिगजैग प्लांट जो है सीड शोविंग करने की कोशिश ना करें। आप जो है पूरे बेड पर आपको बीजों की बुआई करनी है। जिस तरीके से हम हल से बीजों की बुआई करते हैं उस तरीके से जो स्पेस होता है उसी तरीके से आपको स्पेस मेंटेन रखना है। बाकी बीच में जो स्पेस रहेगा वो काफी ज्यादा रह जाएगा पहले वैसे ही, और उसकी वजह से स्पेस भी आपका मेंटेन हो जाएगा और नंबर्स ऑफ प्लांट भी आपके काफी अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो चीज है वो विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च वगैरह मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह का आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लोटनल का खर्चा करना है। तो लोटनल लगा लीजिए। जिस दिन आप भिंडी के बीजों की बुआई करें उसी दिन लोटनल से आपको उसको कवर कर देना है और उसके बाद में सिंचाई वगैरह करते रहें। फरवरी या के आखिरी सप्ताह तक जो है भिंडी से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और काफी जबरदस्त मंडी भाव उस समय पे आपको भिंडी की खेती से मिलेंगे और काफी अच्छा प्रॉफिट भिंडी की फसल से आप ले सकते हैं। और जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करना चाहें तो आप बिना बेड बनाए सिंपल और साधारण विधि से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन लोटनल आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंपल और साधारण विधि से करेंगे तो थोड़ा सा लोटनल लगाने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, इसीलिए मैंने आपको बताया है। आप बेड बना के खेती करेंगे तो लोटनल को भी आप आसानी से लगा पाएंगे और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। खाद उर्वरकों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। 50 से 60 केजी आप डीएपी काम में लें, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लें और लगभग 25 से 30 केजी यूरिया खाद आप जो है आखिरी कल्टीवेशन से पहले मिक्स कर दें। इससे पहले जुताइयां शुरू करने से पहले या जमीन की तैयारियों से पहले कल्टीवेशन से पहले आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। ये आप खाद उर्वरक डाल दीजिए। अच्छी तरह से जमीन को एकदम मिट्टी को भुरभुरा बना के कल्टीवेशन 3-4 बार करके मिट्टी को आप जितनी अच्छे तरीके से भुरभुरा बनाएंगे, कल्टीवेशन जितने अच्छे तरीके से आप मिट्टी हर कल्टीवेशन के बीच में आपको 2 से 3 दिन का जो गैप देके उसके बाद इस तरीके से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी और काफी अच्छा उत्पादन आपको भिंडी की फसल देके जाएगी इस समय पे अगर आप भिंडी की खेती करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली अगली फसल के बारे में। और अगली फसल को लगाने का जो खर्चा है वो आपका थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको लोटनल भी लगाना पड़ेगा और प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी, लेकिन
इसमें आपका इन दोनों ही सामग्रियों का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो है लोटनल भी आपका काफ़ी कम मात्रा में लगेगा और प्लास्टिक मल्च भी आपकी काफ़ी कम मात्रा में लगेगी, क्योंकि इसमें जो है बेड से बेड की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी 6-7 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। हालांकि 7-7 फीट की दूरी पे भी आप बेड बना सकते हैं। अगर आप 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उतना ही खर्चा आपका जाएगा जितना आपका भिंडी की खेती में होने वाला है, क्योंकि भिंडी की खेती में लाइन से लाइन की दूरी जो होती है वो 3-3 ढाई-ढाई 3-3 फीट रहती है, और इसमें आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो लगभग 7-7 फीट की दूरी पे आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। तो इस समय पे आप जो है चाहे नवंबर माह में लगाएं या फिर आप चाहे दिसंबर माह में लगाएं, आप इस समय पे लौकी की अगेती खेती कर सकते हैं, और यकीन मानिए आने वाले दिनों में लौकी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। लगभग आपको 30-35 रुपए तक के इसके अगेती लौकी के मंडी भाव मिल जाते हैं, 40 रुपए तक भी मिल जाते हैं, और उत्पादन लौकी की फसल से काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। अगर आप सही ढंग से इसकी खेती करते हैं, खाद उर्वरकों का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन लौकी की फसल आपको देके जा सकती है। रोग बीमारियां उसमें नाम मात्र की आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी कम बीमारियां इसमें आपको देखने को मिलेगी। स्प्रे वगैरह के खर्चे आपके कम होंगे। खाद उर्वरक बेसल डोज के रूप में आप डाल दीजिए, उसके बाद में फर्टिगेशन भी आपको हल्के फुल्के लेने पड़ेंगे। ज़्यादा खर्चा कहने का मतलब है इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा होने की वजह से लोटनल और प्लास्टिक मल्च पे होने वाला जो खर्चा है वो आपका काफ़ी कम होगा। और उसके बाद में बात करें अगर बीज के खर्चे की, तो बीज का खर्चा भी आपका काफ़ी कम होता है, क्योंकि लौकी का जो बीज होता है उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और उसके बाद में प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो भी आपको करीब 1.5 फीट का रखना है, यानी कि 1.5 फीट की दूरी पे आपको जो है सीड शोविंग करनी है। इसलिए बीज की मात्रा भी आपकी कम रहेगी, और बीज महंगा भी नहीं होने की वजह से बीज का खर्चा भी आपका इसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगेती सब्जियों में सबसे कम खर्चे वाली जो फसल है वो लौकी की फसल है, जिसकी खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा लौकी की फसल आपको देके जा सकती है। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। उससे पहले जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी पड़ेगी। गोबर की खाद तो आपको देखिए हर सब्जी फसल में डालनी पड़ेगी, चाहे आप कम खर्चे वाली करें या फिर ज़्यादा खर्चे वाली करें, किसी भी तरह की सब्जियां आप लगाएं, गोबर की खाद तो आपको डालनी पड़ेगी। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 50 केजी आप DAP काम में लें, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लें, और 20 से 25 केजी यूरिया खाद आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और आखिरी कल्टीवेशन करते। कम से कम 3 कल्टीवेशन इसमें आपको करने हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले सुनिश्चित करें कि मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो गई हो, जमीन एकदम पोली हो गई हो, ताकि आपके बेड की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। इस तरीके से ज़मीन की तैयारियां करके आप लौकी की अगेती खेती करके काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। लौकी के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया 30 से लेकर 40 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद भी 15 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलते रहते हैं। काफ़ी लेट जाकर इसके मंडी भाव डाउन आते हैं, उसके बाद तो 5 रुपए केजी भी आ जाती है लौकी, लेकिन 10 रुपए तक के मंडी भाव जब तक रहते हैं तब तक लौकी की फसल से अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। और अब लास्ट में आपको एक ऐसी फसल बता देता हूं जिसको लगाने का खर्चा इन सभी सब्जियों से भी कम है, यानी कि ना ही तो आपको लगाना पड़ेगा और ना ही आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। लगभग काफी कम खर्चे में इस फसल को आप लगा सकते हैं। और ये अगेती फसल नहीं है, यह है पछेती फसल, यानी कि इस समय पे आप पछेती मटर की खेती कर सकते हो और आने वाले दिनों में काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। काफी कम खर्चे में इस समय पे लगाई जाने वाली सभी सब्जियों में सबसे कम खर्चे वाली फसल है, क्योंकि अगेती सब्जियों में मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो इसमें आपके प्लास्टिक मल्च और लोटनल का लगभग 40-45 हजार रुपए का खर्चा तो आपका यही बच गया। तो 40-45 हजार रुपए तो आपने लगाने से पहले ही कमा लिए। सिर्फ आपका बीज का खर्चा, कल्टीवेशन का खर्चा और खाद उर्वरकों का खर्चा होगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई खर्चा आपको नहीं करना। बेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नए किसान हैं और भी कम खर्चा करना चाहते हैं, खर्चा ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो बेड बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल और साधारण विधि
विधि से आप खेती कर सकते हैं। बेसल डोज डालिए, 2 से 3 कल्टीवेशन करिए। देखिए कल्टीवेशन आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कल्टीवेशन पे, क्योंकि कल्टीवेशन अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, जमीन की तैयारियां अगर आपकी अच्छी नहीं होंगी, तो ज्यादातर सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं, यानी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफी ज्यादा देखा जाता है, कॉलर रॉट और जड़ गलन का। और मटर भी एक ऐसी फसल है जिसमें इस तरह की बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती है बाकी अन्य फसलों के। तो इसमें आपको जो है कल्टीवेशनों का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। हर कल्टीवेशन के बीच में 1 से 2 दिन का गैप डालें ताकि धूप से वो अच्छी तरह से जमीन तैयार होती रहे, और 2 से 3 कल्टीवेशन आप करें और उसके बाद में जो है मटर की बुआई कर दें। देसी हल से या कल्टीवेटर से भी जो है इसकी बुआई करवा सकते हैं। काफी कम खर्चे में इस समय पे अगर आप मटर लगाएंगे तो पछेते मटर के भी लास्ट में जाकर जो मंडी भाव होते हैं वो काफी अच्छे खासे मिलते हैं आपको, तो मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे। और ये मौसम फसल के काफी अनुकूल होने की वजह से उत्पादन भी मटर की फसल आपको काफी अच्छा खासा देके जाएगी। तो इस समय पे ये 3 फसलें मैंने आपको बताई है, तीनों की खेती इस समय पे करके जोरदार मुनाफा आप इस समय पे ले सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि मैं एक किसान हूं इसलिए मैं अच्छी तरह समझता हूं कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की होती है। तो मतलब जो नए किसान होते हैं या जो थोड़ी जमीन वाले किसान होते हैं, उनको जो है ज्यादा खर्चे वाली जो सब्जियां होती है वो नहीं लगा पाते हैं। इस वजह से जो ये सब्जियां मैंने आपको बताई हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी अगर आप कर पा रहे हैं तो इन सब्जियों का आप चुनाव कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा ये फसलें आपको देके जाएंगी। और कुछ ऐसी सब्जियां भी साथ में लगाते रहें जिनमें और भी खर्चा कम हो, जो सर्दियों की फसलें हैं जिनमें लगाने का खर्चा कम हो, और 2-3 फसलें बैकअप में आपको एक्स्ट्रा लगानी चाहिए ताकि कोई फसल डूब भी जाए किसी कारणवश, मंडी भाव या फिर कोई उत्पादन मौसम वगैरह की वजह से अगर कोई फसल डाउन भी रह जाए तो बैकअप में आपके पास 1-2 फसलें होनी चाहिए जिसकी वजह से ज्यादा कम से कम नुकसान का आपको सामना करना पड़े। तो ये फसलें आप लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।